का अपमान कर दिया और बाद में यज्ञ करना चाहा। उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया पर दक्ष ने भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। परिणाम माता सती उस यज्ञ में बिन बुलाए गईं और पति का अपमान देखकर जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को प्रकट किया, जाओ और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाया गया। जो व्यक्ति ज्यादा अहंकारी होता है ना, वो बकरा ही बनता है मैया जी। इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। अब वह सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और भगवान शंकर का पार्वती से विवाह होता है। मनु जी महाराज के दो बेटे भी थे, जिनमें एक का नाम था प्रियव्रत, एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह जब सुनीति के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने कहा आप अपने पति से दूसरा विवाह कर लो। उन्होंने दूसरा विवाह किया। सुरुचि आई, देखा ये कौन है? कहा गया ये आपकी बहन अर्थात महाराज की पहली पत्नी महारानी है। सुरुचि बोली ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, तुरंत से बाहर निकालो। सुनीति की सुंदरता पर आसक्त उत्तानपाद ने सुरुचि की सुंदरता पर आसक्त सुनीति को घर से निकालकर पुराने राजमहलों में, खंडहर राजमहलों में रख दिया। सुनीति और सुरुचि दोनों के साथ उत्तानपाद रहते थे। कुछ समय बाद सुनीति गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ, नाम रखा है ध्रुव। सुरुचि भी गर्भवती हो गई, उनके बेटा हुआ, नाम रखा ध्रुव और उत्तम। उत्तानपाद के पुत्र उत्तम। दोनों बड़े हुए। एक दिन पिता की गोद में उत्तम बैठा खेल रहा था, तभी ध्रुव जी महाराज को लगा कि मैं भी अपने पिता का प्यार लूटूं। और जब पिता के समीप गए, उस गोद में बैठने वाले थे तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। पुत्र, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। सुनीति को अभागिन कहकर सुरुचि ने संबोधित किया, निकाल दिया घर से, अपमान कर दिया। कई बार हम बड़ों के झगड़े में बच्चों को भी घसीट लेते, वही हुआ यहां। सुरुचि अहंकारवश उस नन्हे से बच्चे का अपमान कर रही। ध्रुव जी चले गए, रोने लगे तो मां ने गोद में लिया और उत्तानपाद के मंत्री जी ने जाकर कहा कि आज ध्रुव का अपमान सुरुचि ने किया है। तब सुनीति अपने पुत्र से कहती है, बेटा तुम अपनी माँ के बारे में गलत ना सोचना। ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरा अपमान किया होता माँ ने तो मैं उसे सहन कर लेता, पर उन्होंने आपका अपमान किया, कहा तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? सुरुचि ने कहा, बेटा मैं अभागिन ना होती तो मुझे तेरे पिता घर से क्यों निकालते? सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। मैं अभागिन हूं और तेरी मां ने तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। ध्रुव जी ने कहा, सुरुचि ने कहा, बेटा सच कहा है तेरी मां ने, तू जा और जाकर तपस्या कर। मां तपस्या करूंगा तो क्या होगा? भगवान मिलेंगे। और एक बार भगवान को पा गया, उनको पाने के बाद, उनकी गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की लालसा नहीं रहती, चाहत नहीं रहती। ध्रुव जी ने कहा, मां ये भगवान कहाँ हैं? कैसे होते हैं भगवान? हैं तो दिखेंगे कब?
आज 3 ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा जो अक्सर आपके दिल और दिमाग में उठते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलता। आज तक प्रश्नों से परेशान हैं। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, प्रश्न देकर उत्तर भी देंगे। प्रश्न पहला, ईश्वर कहां है, परमात्मा कहां है? प्रश्न दूसरा, परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है? प्रश्न तीसरा, भगवान कितने हैं, अर्थात ईश्वर कितने हैं, परमात्मा कितने हैं, भगवान कितने हैं? ध्रुव जी ने भी अपनी मां से कुछ ऐसा ही प्रश्न किया, मां भगवान कहां है? प्रश्न पहला, ईश्वर कहां है? आपको पता है ईश्वर कहां रहते हैं? मैं ये बताओ कहां रहते हैं? कहां है भगवान? और हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि जो है वो दिखता है। आप हैं सो दिख रहे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये टीवी है, ये कैमरा है, ये लाइट है, सब दिख, जो है सब दिखता। तो भगवान है तो दिखे क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखता? कारण क्या है? यदि नहीं दिखता तो कैसे माना जाए कि है? किस आधार पर माना जाए कि है? आओ इन तमाम प्रश्नों का उत्तर समझते हैं। देखिए, जिसको कोरोना हो जाता है, क्या उसको पता चलता है कि हमें कोरोना है? क्या उसे दिखता है कि कोरोना के बैक्टीरिया ये हैं? बोलो, नहीं। हमारे हाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया अभी भी उपस्थित हैं, क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बोलो हाँ या ना? नहीं। कब दिखेंगे ये? इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एक यंत्र होता है मैया डॉक्टरों के पास, जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। वो ऐसा यंत्र है कि आपके हाथ में जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को भी स्पष्ट दिखा दे, इतना सूक्ष्म चीज दिखाता है। जिनको आंखें नहीं देख पाती उन्हें भी वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र दिखा देता है। अब आप सोचो, बैक्टीरिया जैसी गंदी चीज को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती, तो परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु को, परमात्मा जैसे दिव्य तेज को क्या हमारी आंखें देख सकती हैं? जैसे माइक्रोस्कोप के कारण बैक्टीरिया दिखते हैं, उसी प्रकार जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के कारण भगवान भी नजर आएंगे। भक्ति ही वो यंत्र है। अब कोई कहे कि भैया हाथ में तो बैक्टीरिया है ही नहीं क्योंकि हमें तो दिख नहीं रहे। अरे बैक्टीरिया है, तुम्हें नजर नहीं आ रहे क्योंकि तुम्हारे पास यंत्र नहीं है, माइक्रोस्कोप। उसी प्रकार भगवान तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास वो भक्ति का यंत्र भी, वो प्रेम नहीं है। वो मीरा जैसा प्रेम हो, वो गोपियों जैसा प्रेम हो, वो भक्ति हो, तो भगवान आज भी दिखते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा, स्वामी जी तुम्हारे भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा, बड़ी भूख लगी है, तुम दूध पिला सकोगे हमें? वो आदमी बोला, अभी लाता हूं। कटोरा भर के दूध लाया। स्वामी जी ने उंगलियां डाली और कटोरे में उंगलियां डालकर कुछ खोजने लगे। उसने कहा, क्या खोज रहे हैं आप? स्वामी जी विवेकानंद जी ने कहा, मैं इस दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां? उसने कहा कि आप होश में तो हैं? क्यों? अरे दूध में घी होता है पर ऐसे नहीं मिलता उंगलियां घुमाने से। भैया फिर कैसे मिलता है? दही जमाओ, दही का मंथन करो तो मक्खन निकलेगा, पकाना घी बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर भी यही है। जैसे दूध के कण कण में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। ईश्वर कहां है? सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। कैसे? जैसे दूध के कण कण में घी है। प्रश्न दूसरा, है तो दिखता क्यों नहीं? दूध में घी होता है, बताओ दिखाई पड़ता है? बोलो, दिखता है?
अरे दिखेगा कब? जब दही बनाओगे और मंथन करोगे। उसी प्रकार भगवान कण कण में है, पर उन्हें देखने के लिए तब देख पाओगे जब आपके हृदय में उनके प्रति अत्यंत प्रेम हो, अत्यधिक भक्ति हो, तब देख सकेंगे। अच्छा सिंपल है, हमारे सामने चाइनीज भाषा लिखी है, हमें पढ़ना नहीं आता, तो क्या हम उसे पढ़ सकते हैं? हमारे सामने इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश एक भाषा है, लिखी है, पर हमें पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ सकते हैं? अच्छा लिखा है, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, पर जो लिखा है उसका कोई मतलब तो होगा ही ना। संस्कृत में लिखा है अस्माकम, हमसे पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, पर लिखा तो है ना, उसका अर्थ तो है। उसी प्रकार जैसे इंग्लिश भाषा वही पढ़ सकते हैं जिनको आती है, हिंदी वही समझ सकते हैं जिनको आती है, पारसी वही समझ सकते हैं जिनको आती है, चाइनीज भाषा वही समझ सकते हैं जिनको आती है, उसी प्रकार भगवान को वही समझ सकता है जिनको भक्ति की परिभाषा आती है और भक्ति की भाषा आती है। ये प्रेम की भाषा है। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा? ये प्रेम की भाषा आपको इंग्लिश की भाषा आती है, संस्कृत आती है, हिंदी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, पारसी आती है, बंगाली आती है, सब भाषा आती है, पर प्रेम की भाषा आ जाए, भक्ति की भाषा आ जाए, तो इस भाषा से परमात्मा को भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। ईश्वर कहां है, करते क्या है? जैसे दूध के कण-कण में घी छिपा है, ऐसे सृष्टि के कण-कण में परमात्मा छिपा है। जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक समाया है। कहो समुद्र में नमक है या नहीं? मैया जी हां या ना? जैसे समुद्र में नमक है तो सही, क्या दिखाई पड़ता है? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है पर दिखता नहीं है, चखो तो अनुभव होता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण-कण में परमात्मा वैसे ही समाये है जैसे समुद्र की बूंद में नमक समाया है। और कोई चखे तो पता चला कि नमक है, कोई भक्ति करे तो पता चला कि भगवान है। अब भक्ति करे नहीं तो पता कैसे चला कि भगवान है? और परमात्मा संदेह का नहीं, श्रद्धा का सब्जेक्ट है। ईश्वर अतर्क है, ईश्वर को तर्क से नहीं समझा जा सकता, है ना। एक पढ़े लिखे बच्चे ने, साइंस जानने वाले बच्चे ने हमसे कहा, महाराज जी यदि भगवान है तो सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए, क्या प्रमाण है कि ईश्वर है? हमने कहा बेटा श्रद्धा है, यही प्रमाण है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा फिर हम नहीं मानेंगे, हमें तो सबूत चाहिए, सबूत होगा तो हम मानेंगे। हमने कहा बेटा सबूत की बात तुम करते हो तो हम भी तुमसे एक छोटा सा सबूत मांग लें? हाँ हाँ मांगो। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे जो पिता हैं यही तुम्हारे पिता हैं, इसका कोई सबूत है? बताओ। आपने डीएनए टेस्ट कराया? नहीं कराया, तो किस आधार पर कहते हो कि आपका बाप है? हो सकता है आपकी मां झूठ बोल रही है। यदि सवाल खड़ा करना आप जानते हैं तो सवाल तो बाप पर भी खड़ा हो सकता है। किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया अपने पिता का अपने से, पर मानते हैं, माँ ने कहा है ये पिता है तो बेटा आंख बंद करके मान लेता है यही मेरा पिता है। जैसे बेटा माँ की बात आंख बंद करके मानता है बिना सबूत के, जैसे बेटा अपनी माँ से अपने बाप का सबूत कभी नहीं मांगता, उसी प्रकार भक्त जो है वो भगवान का सबूत कभी नहीं मांगता। परमात्मा है, शास्त्रों ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया, वो परमात्मा विश्वास का विषय है, उसमें संदेह ना किया जाए। वो संदेह से समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए ये विश्वास की चीजें हैं। एक पत्नी कथा सुन के घर चली गई। पति ने कहा कहां गई थी? बोले हम तो कथा सुनने गई थी। क्या सुनाया? भगवान सब जगह हैं। पति बड़ा टेढ़ा था, पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति ने कहा तेरा भगवान कहां है, मुझे दिखा। पत्नी सुन के आई कि भगवान सब जगह है। वो कह रही है सब जगह है, सब जगह है।
पति बोला सब जगह है सो दिखा, बोल मत दिखा। पति बोलता जा रहा, पत्नी चुप है, कोई उत्तर नहीं। पति बोला भगवान है तो बता, भगवान है तो दिखा। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। 5 दिन बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया। पति ने कहा डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? पत्नी ने कहा मैं क्यों बुलाऊं, अरे मेरे सिर पे दर्द है। पत्नी बोली मैं इतनी देर से यही तो देख रही हूं कि दर्द किस तरफ है, अरे यहां है। पत्नी ने कहा हमें तो नजर नहीं आ रहा आपका दर्द। नजर नहीं आ रहा है मतलब नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, दर्द है। पति बोला दर्द है, इसे दिखाया नहीं जा सकता। पत्नी ने कहा स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी, जैसे दर्द होता है दर्द को दिखाया तो नहीं जा सकता पर दर्द का अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा होता है, उसे दिखाया तो नहीं जा सकता पर प्रेम और भक्ति के कारण अनुभव किया जा सकता है। ये अनुभव का विषय है, जैसे दर्द है अनुभव का विषय है, दिखाने का विषय तो नहीं है। आप कहेंगे दर्द है, कहां? यहां दर्द है, तो यहां दिखाने से ये हाथ तो दिखेगा पर दर्द तो दिखेगा नहीं। आपका दर्द दिखाई पड़ता है, अंग तो दिखता है पर अंग में दर्द नजर नहीं आता। उसी तरह परमात्मा दर्द की तरह समाया है। इसलिए तो मीराबाई ने कहा है दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। बोले तेरा दर्द कब मिटेगा? बोले जब वैद सांवरिया होए, जब कृष्ण ही वैद्य बनकर आए तब मेरा कुछ दर्द कम हो, क्योंकि वही दर्द है और वही दवा है। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने समझाया और बहुत छोटी सी नन्ही सी उम्र में ध्रुव जी महाराज घर छोड़ करके गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी महाराज ने इस मंत्र का जाप किया। 6 महीने की तपस्या की और 6 महीने में तो इंद्रासन हिल गई। इंद्र घबरा गए, दौड़कर भगवान के पास गए, प्रभु ये भगत आपकी दर्शन की चाहत में खड़ा है। भगवान बोले ऐसे सच्चे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करता हूं। और प्रकट हो गए भगवान ध्रुव जी के सामने। मात्र 6 महीने, 3 दिन में 1 बार खाते थे ध्रुव जी, फिर दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में 1 बार, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में। रोज रोज खाते नहीं थे। धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। अभ्यास करेंगे तो आप अपनी भूख को भी जीत पाएंगे, अभ्यास करेंगे अपनी नींद को भी जीत पाएंगे और अभ्यास करेंगे तो भगवान को भी प्राप्त कर पाएंगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा पुत्र तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हुआ और क्या चाहता हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंतःकरण में प्रभु बस जाइए, मेरी वाणी नित्य आपका गुणगान करे और सदा सदा के लिए मेरा हृदय आपके लिए धड़कने लग जाए। ये कहकर ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य दिया, अंत के लिए ध्रुव लोक बनाया। ध्रुव जी महाराज आए और अपना राज्य भोगने लगे। पिता ने राजा बना दिया। ध्रुव जी महाराज राज सत्ता पाकर आनंद से राज सिंहासन पर बैठ के और राज्य का आनंद ले रहे हैं, प्रजा का पालन कर रहे हैं, सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं। ध्रुव जी की आगे की चर्चा कल। अच्छा, ये कथा YouTube पर भी आप सुन सकते हैं। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने भगवान को बुढ़ापे में पाने का प्रयास किया कि जवानी लड़कपन में ही पा लिया। भगवान का भजन कब करना चाहिए मैया? लड़कपन में भजन कर लो, जवानी में भजन कर लो, अरे बुढ़ापे में फिर शरीर साथ देता नहीं है।